हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी मैथ। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस का पेपर जो कि आज यहाँ पे आया हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 10th परीक्षा में, जिसका कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं 825 JA इसका कोड है। तो मैं बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, जो कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जर्मनी से इसका संबंध था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन सी आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अमेरिका में आयोजन किया गया था। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। तो एक बीमारी थी, ऑप्शन सी आपका सही है। तो यहाँ पे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे छठा प्रश्न में क्या है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ए और बी यहाँ पे राज्य और संघ को दोनों को प्राप्त हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे इसमें आपका ऑप्शन ए वैध शासन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में है। तो यहाँ पे आपका ए प्रतिरक्षा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर बढ़े कि भारत संविधान कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ पे अगला क्या है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बहुसंख्यकों का शासन बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 11वां प्रश्न क्या है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी उत्तराखंड में की जाती है। तो निम्न में से कौन सा रोपण कृषि की फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए कहवा राइट आंसर है। तो निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है। तो लौह अयस्क यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो यहाँ पे इसका सौर ऊर्जा ऑप्शन डी राइट है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15वां प्रश्न है, भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो यहाँ पे भारत में अगला प्रश्न है, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है रेल परिवहन इसका प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न क्या है, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। 18वां प्रश्न क्या है, मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उत्तम स्तर पर है। तो ऑप्शन बी श्रीलंका की स्थिति उत्तम स्तर पर है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे लास्ट 20वां क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है। तो यहाँ पे आपका स्थानीय कंपनियों को खरीदना, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका मैप का वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।